गुड मॉर्निंग। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम श्री गणेश जी को याद करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। प्रथम पूज्य है श्री गणेश जी। परंतु गणेश जी सभी देवी देवताओं से अलग उनकी प्रतिमा होती है, अलग उनका रूप होता है। सबकी बनावट अलग है, परंतु उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा हाथी का दिखाया जाता है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज हम उनकी प्रतिमा का सही वर्णन देखेंगे। तो यह अनोखा प्रतिमा हमें क्या महसूस कराती है? इस मानव शरीर में रहकर भी हमें विशेष बनने की प्रेरणा देती है। तो इन प्रतिमा से हम कौन कौन सी विशेषताएं ले सकते हैं, कौन कौन सी विशेषता को हम धारण कर सकते हैं। गणेश जी की आंखें बहुत छोटी दिखाई जाती है। इसका अर्थ है सूक्ष्म व तीक्ष्ण दृष्टि हो, तेज हो, अच्छाई बुराई की पहचान हो। दृष्टि भले ही छोटी हो, परंतु हमारा दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा ध्यान हो, इधर उधर हमारा ध्यान ना भटके। केवल वही देखें जो हम देखना चाहते हैं। सूंड दिखाया जाता है, बहुत लंबा मोटा। उस सूंड की विशेषता है कि हाथी फूंक फूंक कर चलता है। तो सदैव हमें अपने जीवन के रास्ते पर फूंक फूंक कर चलना है। अपने रास्ते के हर एक बाधा को हमें हटाना है, हमें सतर्क रहना है। सूंड जितना लंबा मोटा होता है उतना ही सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। वह अपने भोजन की व्यवस्था इतने बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों को तोड़कर खाता है। वह ताकत को भी दिखाता है और नर्म को भी दिखाता है। उसमें ताकत है परंतु घमंड नहीं है। तो अपने शक्ति का अहंकार ना हो, सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद आता है दांत। उनका एक दांत बड़ा और एक दांत को छोटा दिखाया गया है। वो जो एक दांत छोटा है, कुछ स्टोरी में हम ये सुनते हैं कि परशुराम जी आए और उनके साथ युद्ध हुआ। तो उन्होंने जब अपना फारसी फेंक कर मारते हैं तो उनका एक दांत टूट जाता है। परंतु इसका प्रतीक है, हम जब भी बोले, हमारे मुख से कोई भी शब्द निकले, वो मीठा हो, बहुमूल्य हो, उपयोगी हो, कीमती हो, नपा तुला हो, व्यर्थ की बातें ना करें, ज्ञान युक्त हो। इसलिए उनके दांतों का मूल्य भी बहुत ज़्यादा है। उनके कानों को बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं, सूप के समान दिखाते हैं। व्यर्थ की चीज़ें बाहर निकालना और उपयोगी चीज़ें को ही रखना। जैसे सूप का काम होता है ना, कि उपयोगी चीज़ों को वो रखता है और व्यर्थ की चीज़ों को बाहर फेंक देता है। तो हमारे दो कान हैं, हम सुनते तो हैं, हर बातों को सुनते हैं, परंतु हमें क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या आवश्यक है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। जो निगेटिव बातें हों, व्यर्थ की बातें हों, वो सब बाहर निकाल दें। इसलिए उनके कान सदैव ऐसे हिलते हुए दिखाते हैं, हाथी के जो कान होते हैं, क्योंकि अलर्ट रहते हैं वो कि कोई भी बात, कोई भी ऐसी बुराई है जो मेरे कानों से अंदर ना आ जाए। बड़ा सिर है, जिनकी दृष्टि में तेज हो, जिनकी वाणी में मधुरता हो, मूल्यवान हो, वह बुद्धिमान होते हैं। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि जिसका सर बड़ा होता है वो बहुत ज्ञानी होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। तो ये इसका प्रतीक है। गणेश जी का बड़ा पेड़ दिखाते हैं।
बड़ा पेट का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भोजन खाने वाले हैं, बल्कि इसका अर्थ होता है कि जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति होते हैं, वो हमारे पास अपनी कोई भी सीक्रेट बातें भी हमें बताकर चले जाते हैं अपना मन हल्का करने के लिए। और हमें ये भी कहा जाता है कि ये मेरी सीक्रेट बात है, आप किसी से शेयर ना करें, किसी को बताएं ना। परंतु हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये बता दी, मैं भी अपने कोई अच्छे दोस्तों को बता देती हूँ। तो उन्होंने हम पर विश्वास करके अपनी बात बताई, तो हमें उस बात को समाने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे किसी का मूड अच्छा नहीं है और अगर हम उससे बात करते हैं तो कोई भी बात वो भला बुरा कह देती है हमें, तो हमें उनकी बातों को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर पेट जो बड़ा दिखाया गया है वो हम सब के अंदर होना चाहिए, समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। कभी कभी हम किसी का भला बुरा बात सहन भी कर लेते हैं, फिर उस व्यक्ति के जाने के बाद हम किसी और को बताते हैं कि पता है उन्होंने ये कहा और मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सहन कर ली। सहन किया वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को ये बातें बताते हैं कि मैंने सहन किया, उन्होंने मेरे साथ गलत बर्ताव किया, फिर भी मैंने सहन कर लिया। तो उस बात को हमने सहन तो कर लिया, परंतु उसको समा ना पाए तो ये भी व्यर्थ हो जाता है। चतुर्भुज दिखाते हैं, एक भुजा में अर्थात एक हाथ में पास, परसु या फारसी कहते हैं, जो कुल्हाड़ी के समान होता है। इसका तात्पर्य है अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से अपने बुरे संस्कारों को, बुरे बर्ताव को, बुरे व्यवहार को, बुरी आदतों को समाप्त करना है। अपने पुराने कर्म बंधनों से मुक्त होना है, अपने पुराने कर्मों से मुक्त होना है। जो भी बात हमारी आज़ादी को छीनता है, उन बातों से हमें मुक्त होना है। हमें ये शिक्षा देती है। दूसरे हाथ उनके ओपन रहते हैं इस तरह, जो वरदानों का प्रतीक है। सबको आशीर्वाद, वरदान, दातापन का भाव, कोई भेदभाव नहीं, कोई अपना पराया नहीं, जाति भेद, रंग रूप, मान सम्मान, इन सब से ऊपर उठकर प्रेम पूर्ण, शुभ भावना व शुभ कामना के साथ सर्व के प्रति देने वाली बने। सदैव सबके लिए अच्छी सोच हो। जो व्यक्ति सबको जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करता हो, वही सबको एक समान, एक भाव से सबको वरदान, शुभ भावना और शुभ कामना दे सकता है। और अगर हम लोगों में कमी कमज़ोरी निकालते रहें या जो जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर हमारी भावना और हमारी जो विचार है उसमें फ़र्क हो जाएगा। तीसरे हाथों पर कमल का फूल और रस्सी दिखाया गया है। कमल फूल की विशेषता है, वह कीचड़ में रहकर भी सदैव बढ़ते रहता है। उसका रूप बहुत सुंदर होता है। कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से न्यारा और प्यारा होता है। यहाँ तक कि उसकी पंखुड़ी पर भी पानी का एक बूंद भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अपनी विशेषता और अपने गुण धर्म में ही रहता है। वह उस गंदगी की परवाह नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हमें इस संसार में रहकर भी परे रहना है। सारी दुनिया को साफ करने से अच्छा है हम खुद को साफ कर लें। दुनिया की कमी कमजोरी को देखने से अच्छा है कि हम अपनी विशेषता को, अपने गुणों को देखें और अपने गुणधर्म पर, अपनी विशेषता पर काम करें। हमारा जीवन निर्लिप्त हो। कमल प्योरिटी का, पवित्रता का प्रतीक है। हमारा जीवन भी पवित्र हो। और रस्सी की विशेषता होती है सदैव बांध कर रखने वाला। तो वो हमें क्या शिक्षा देती है?
जो व्यक्ति बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, जिसका जीवन पवित्र हो, वह व्यक्ति सदैव अपने जीवन में एक मर्यादा रखता है। वह खुद अपने लिए एक मर्यादा का बंधन बना कर रखता है। मर्यादा अर्थात डिसिप्लिन में रहकर जीवन जीता है। वह समय के साथ साथ चलता है। पूरा दिन का टाइम टेबल, यहाँ तक कि टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, उनका जो दिनचर्या होता है वो एक्यूरेट होता है, फिक्स होता है। और ऐसे व्यक्ति कभी आलस में नहीं आते, कभी कोई भी बात को कल पर नहीं छोड़ते, हमेशा एक्टिव होते हैं। और उनकी 5 इंद्रियां में भी डिसिप्लिन दिखाई देती है। चाहे वो बोल हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे उनकी दृष्टि हो, तो उनके 5 इंद्रियों में भी वो मर्यादा दिखाई देती है। कोई भी कर्म करने से पहले उसका रिजल्ट उन्हें पता होता है कि मैं क्या करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो हर कार्य उनका मर्यादापूर्ण होता है। हमारा जीवन भी मर्यादापूर्ण होना चाहिए। दूसरों के नियम पर चलने से हमें बंधन महसूस हो सकता है, परंतु अपने द्वारा बनाए गए नियमों पर चलने के लिए हमें कोई बंधन महसूस नहीं होता है। तो सबके जीवन में मर्यादा की रस्सी हो जिसके बाहर हम कभी ना जाए। चौथे हाथों में मोदक या मोतीचूर का लड्डू दिखाया जाता है। अब जिनके अंदर इतनी सारी विशेषताएं हों, वो गुणों के भंडार और शक्तियों के भंडार, अंदर से भी भरपूर और बाहर की उनकी व्यवहार में भी भरपूरता दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति बहुत मीठा और बहुत प्यारा होता है। अगर व्यवहारों में मधुरता हो तो वह हर रिश्तों को बांध कर रखने में निपुण होता है। सुख देना, सुख लेना उनका स्वधर्म होता है। सर्व के प्रति उनकी दृष्टि और वृत्ति में प्रेम झलकता है। तो ऐसे मीठा हम सबको होना चाहिए। कुछ प्रतिमा में त्रिशूल भी दिखाया जाता है, जो हमारे तीनों कालों की याद दिलाती है। जब भी हम कोई कर्म करें तो हमें अपने हर कर्म करने से पहले अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को ध्यान में रखते हुए ही कर्म करने चाहिए। अगर हम केवल प्रेजेंट को देखकर कोई कर्म करते हैं तो हो सकता है फ्यूचर का रिजल्ट अच्छा ना हो। तो इसीलिए हमें अपने तीनों कालों को ध्यान में रखकर हर कर्म को करना है। इससे हमारा कोई भी काम गलत नहीं होगा। कर्म गलत नहीं होगा तो उसके फल भी गलत नहीं होंगे। और कोई भी जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो किसी को ब्लेम ना करें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ये जो मंत्र है इसे हमेशा याद रखें, तो हमसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी और हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होगा और ऊंचा होगा। अब गणेश जी का आसन करने का तरीका दिखाया गया है। एक पैर उनका पृथ्वी पर टच कर रहा होता है और एक पैर को ऐसा मोड़ा हुआ दिखाया गया है, माना पृथ्वी से परे ऊपर की ओर दिखाते हैं। जो हमें प्रेरणा देता है इस सांसारिक दुनिया में रहकर भी यहाँ की घटनाओं, यहाँ की बातों में उलझे ना रहे। 24 घंटे परिवार, व्यापार और जिम्मेदारियों में उलझे ना रहे। कभी खुद के लिए और कभी खुदा के लिए भी समय निकालकर कुछ समय ध्यान में बैठे, भगवान की याद में बैठे। जो 24 घंटे का हमने काम किया, क्या हमारे लिए अच्छा था, क्या हमारे लिए बुरा था, आज मैंने क्या व्यवहार किया, आज मैंने कौन से कर्म किया, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, क्या गलत है क्या सही है,
इसको भी हमें जजमेंट करने के लिए समय निकालना आवश्यक है। तो कुछ समय इस दुनिया से, इस देह से डिटैच होकर हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा। इस दुनिया में हमारा कदम जरूर है, एक पैर दिखाते हैं ज़मीन पर, तो इस दुनिया में रहकर भी, इस शरीर में रहकर भी हम अपने मन को यहाँ से परे ले जा सकते हैं, इस दुनिया से परे। तो हमें अपने मन की यात्रा में खो जाना है। इससे हमें शक्ति मिलती है और हमारा लगाव, मोह खत्म होते जाता है। तो जहाँ पावर होगा वहाँ परफेक्शन भी होता है। हर कर्म करते हुए भी अपना मन ईश्वर पर लगा सकते हैं। अब उसका देखते हैं हम वाहन को। सभी देवी देवताओं का वाहन उनके हिसाब से दिखाया गया है, सबका बड़ा होता है, परंतु गणेश जी का जो वाहन है बहुत छोटा है। क्या है उनका वाहन? चूहा, जिसका रंग काला होता है, छोटा होता है। उसकी विशेषता क्या है? वह अगर पैरों को काटता है तो फूंक मारकर काटता है। हर चीज़ों को कुतरने की आदत, शांत वो रह नहीं सकता। एक घर से दूसरे घर आना जाना लगा रहता है उसका, झाँक ताक करना, उसको लालच, माना खाने की बहुत शौकीन है और पूरा कोई भी चीज़ को नहीं खाता, आधा अधूरा खाकर वो छोड़ते जाता है। तो इतनी सारी जो विशेषता है उसकी हमें क्या सिखाती है? हमें लालच नहीं करना चाहिए। इससे कोई भी चीज़ें पूरा भी नहीं मिलता है और जीवन में स्वाद भी नहीं मिलता है। इसे भी खा लो, उसे भी खा लो, चूहे के जैसे करे तो हम किसी को भी पूरा नहीं खा सकते। और उसकी चंचलता हमें क्या सिखाती है? हमारे 5 इंद्रियों में शीतलता हो, संयम हो, नियम हो। हमारे 5 इंद्रियां हमारे ऑर्डर पर चले। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं ये बोलना नहीं चाहता था पर गलती से ये निकल गया। कुछ लोग कहते हैं मैं ये सुनना नहीं चाहता था फिर भी उन्होंने सुना दिया। कुछ कहते हैं मैं मारना नहीं चाहता था बट मेरा हाथ उठ गया, मेरा हाथ पर कोई कंट्रोल नहीं था। मैं देखना नहीं चाहता था बल्कि गलती से दिख गया। तो आज हमारे 5 इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम ये भी कहते हैं मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था परंतु गुस्सा आ गया। तो हमें इंद्रजीत बनना बहुत आवश्यक है। और अभी ये भी होता है कि हम दूसरों के पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हम किसी के घर झाँक ताक ना करें, किसी के लाइफ में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, दूसरों की बातों में भी हमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो माउस का कलर ब्लैक दिखाया गया है, ये हमारे विकारों का कलर है। विकारों को साफ करने के लिए हमारा मन साफ होना चाहिए, बुद्धि साफ होनी चाहिए, बुद्धि हमारा ज्ञान युक्त हो और जीवन हमारा पवित्र हो। अन्यथा जीवन में विकारों का अगर फूंक पड़ता है हमारे मन पर या हमारे शरीर पर, तो हमारा मन और शरीर दोनों ही शून्य पड़ जाता है। इससे अगर मन विकारी हो जाए तो फिर बुद्धि भी मन की बातों पर ही चले जाता है, क्योंकि शून्य पड़ गया, उसका कोई भी असर हम पर नहीं होगा, तो फिर हर कार्य हमसे गलत ही होगा। तो ये जो विकार है वो हमारे जीवन की डोर को काट कर हमें नीचे गिरा देता है। इसलिए हमें अपने इन 5 इंद्रियों को वश में करना है। हम उस पर सवार हो जाए, वो हम पर सवार ना हो, क्योंकि अगर हम उस पर सवार हैं तो हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, हम उसको अपने आर्डर पर चला सकते हैं, पर वो हम पर सवार हो जाए तो हर चीज़ अनर्थ हो जाता है। और गणेश जी के राइट और लेफ्ट में रिद्धि और सिद्धि 2 देवियों को दिखाए हैं, जिनकी बुद्धि तेज हो, ज्ञानी हो, गुणवान हो, अपने हर कर्म में ध्यान हो,
इतनी विशेषताएं हो और अपने जीवन को यथार्थ रीति से जीने वाले हो, उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस दोनों आ जाती है। माना रिद्धि से ही हमें सिद्धि प्राप्त होता है, तो पूर्ण रीति से ही हम उस सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो आज हर मनुष्य के पास जीवन में बहुत विघ्न है और हर कोई इस विघ्न को हटाना चाहता है और अपने जीवन में सफलता, सक्सेस पाना चाहता है। तो अगर हम रोज केवल गणेश जी के पास प्रार्थना करते हैं कि हे विघ्नहर्ता, मेरे सारे विघ्न को हर लो, तो इससे हमारे विघ्न, कुछ विघ्न कम जरूर हो सकते हैं, परंतु जीवन में कभी विघ्न आए ही ना। इसके लिए हमें खुद इन अच्छाइयों को अपनाकर, धारण करके अपने विघ्नों को, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, हम समाप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में कोई विघ्न ना हो, वह हर कार्य को मन लगाकर और खुश होकर एकाग्रता से करता है, और जो एकाग्र मन से किया उनको सक्सेस अवश्य मिलती है। तो केवल हमें गणेश जी की स्थापना नहीं, बल्कि उनको अपनाना भी है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।